अमेरिका इज़राइल के लिए ईरान के ऊपर जा करके अगर हमला करता है, इज़राइल को इस बात का भरोसा देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर चुनौती के साथ हम खड़े हैं, तो इसका कारण क्या है? वो यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़ा हो जाता है? वो दुनिया किसी और दूसरे देश के साथ इस तरह की नज़दीकी, इस तरह का अपनापन क्यों नहीं दिखाता है, जैसा इज़राइल के साथ है? और ये लंबे समय से है। आप यूं कहिए कि अमेरिका लगातार इज़राइल के साथ हमसाया बन करके रहता है। कारण क्या है? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इज़राइल और अमेरिका के बीच के संबंधों की यह गहराई या नज़दीकी क्यों है? दरअसल यहूदी जितने हैं, वो इज़राइल में हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हैं। लेकिन ज़्यादातर इज़राइल में हैं। दुनिया भर में यहूदियों का कोई देश है तो इज़राइल है। और अमेरिका में यहूदियों ने जितना बड़ा काम किया है और जिस तरह से अमेरिका के होने में उनकी भूमिका है, उसने अमेरिका के लोगों के दिलों में यहूदियों के लिए एक अलग जगह बनाई है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो मार्क ज़करबर्ग कौन है? फेसबुक उनका, व्हाट्सएप उनका, इंस्टाग्राम उनका, कौन है? यहूदी है। लैरी पेज, गूगल के फाउंडर लैरी पेज कौन है? यहूदी है। तो आज की तारीख में सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाली जो दो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो यहूदियों की है, अमेरिका में रहते हैं। यह जो एटम बम ईरान के भीतर है और कहा जाता है कि वो बनाने की हालत में है, बनने नहीं देंगे और हमला इसलिए इजराइल ने किया। दुनिया में पहला एटम बम किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट है अमेरिका का। उसको जब आप जाके पढ़ेंगे तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। और यह 2 साल तक 3 साल तक चलने वाली योजना जिस आदमी के जरिए लीड की जा रही थी, ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम पर फिल्म भी बनी ओपेनहाइमर, परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक। और वो अमेरिका के लिए परमाणु बम पहला बना गए। कौन थे? यहूदी। जब आइंस्टीन जर्मनी में थे और हिटलर जर्मनी में आ गया 1933 में, तो उसके बाद वो जर्मनी से अमेरिका चले गए और फिर वहीं बस गए, वहीं के नागरिक बन गए। ये दीगर बात है कि उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो जर्मनी में रहते हुए मिला 1921 में। लेकिन हिटलर के आने के बाद वो चले गए अमेरिका। और अल्बर्ट आइंस्टीन कौन? दुनिया को थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले। स्पेस साइंस में जितनी तरक्की हुई उसका कोई एक आधार है, या विज्ञान ने बाकी जगहों पर जो आविष्कार किए उसका बहुत बड़ा आधार है, तो E=mc², जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो आइंस्टीन की है। कौन थे? यहूदी। शिंडलर्स लिस्ट फिल्म में स्टीवन स्पीलबर्ग दुनिया के बहुत बड़े फिल्मकार, अमेरिका के फिल्मकार हैं और उनको कई अवार्ड्स मिले दुनिया भर के। एकेडमी अवार्ड्स 3 मिले उनको। स्टीफन स्पीलबर्ग ने यहूदियों के नरसंहार पर फिल्म बनाई थी, शिंडलर्स लिस्ट। और उसके अलावा उनकी कई फिल्में हैं, जैसे ईटी है। कभी आप उनकी फिल्में देखिएगा। ईटी अमेजिंग फिल्म है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जुरासिक पार्क। उसी तरीके से शिंडलर्स लिस्ट दुनिया के बेहतरीन फिल्मकारों में आते हैं। कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग, यहूदी। और ये बच्चे या दुनिया भर में जो पोलियो की बीमारी होती थी, करोड़ों लोग अपाहिज हो जाया करते थे, उस पोलियो को खत्म करने में एक वैक्सीन काम कर गई। पोलियो वैक्सीन कहते हैं उसको, बनाया जोनास साल्क ने। जोनास साल्क वैज्ञानिकों की जमात में बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका बड़ा नाम है विज्ञान में। जोनास साल्क कौन थे? यहूदी थे। अमेरिका में रहने वाले यहूदियों ने विज्ञान में इतना इतना कुछ किया है। वहां का स्पेस साइंस, वहां का न्यूक्लियर साइंस और वहां के बाकी डेवलपमेंट रिलेटेड साइंस में यहूदियों की बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के चलते अमेरिका में उनकी अपनी एक जगह है। और आज की तारीख में नहीं, जब भी इज़राइल संकट में आता है उस समय अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि
यहूदियों का जो रोल है अमेरिका के भीतर, 75 लाख की आबादी उनकी आज की तारीख में है। अगर मैं अमेरिका की कुल आबादी के हिसाब से देखूं तो लगभग 2.5%, प्रिसाइजली स्पीकिंग 2.4% यहूदी अमेरिका में है। और उन यहूदियों ने अमेरिका को आज अमेरिका बनाने में अपना रोल बहुत बड़ा किया है। कभी आप खेलों में इंटरेस्ट अगर आपका होगा, एक एक ओलंपिक प्लेयर, मुझे लगता है कि अमेजिंग, कभी दुनिया में उस तरह का कोई एथलीट हुआ ही नहीं, माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स के नाम कितने ओलंपिक हैं? 28। 28 किसी देश ने आज तक, हो सकता है कि अपने पूरे ओलंपिक करियर में 28 मेडल कुल मिलाकर नहीं जीते होंगे। अकेले माइकल फेल्प्स के नाम पर 28 हैं ओलंपिक मेडल्स, और उन 28 में 23 गोल्ड हैं। एक बार में, एक ओलंपिक इवेंट में, गेम्स में, एक बार में 8 गोल्ड जीतने वाला प्लेयर है माइकल फेल्प्स। उस तरह का कभी भी आपको दुनिया के इतिहास में कोई प्लेयर शायद ही देखने को मिले। तो माइकल फेल्प्स कौन? यहूदी। किसके लिए मेडल जीता? अमेरिका के लिए। इसलिए ये अमेरिका के होने में, उसकी हस्ती में, उसके वजूद में, उसकी ताकत में, उसकी उसकी तरक्की में यहूदियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। इसलिए अमेरिका के लोगों के भीतर, अमेरिका की जो सरकार होती है उसके अंदर यहूदियों की बेहतरी, उनकी सुरक्षा, इसको लेकर के एक चिंता रहती है, एक ख्याल रहता है। इसलिए जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे, क्योंकि उसकी जो फैसिलिटी एक है फोर्दे वाली, उसको तोड़ करके, क्योंकि वो 90 मीटर जमीन के नीचे है और वहां तक सिर्फ एक ही देश दुनिया का मार सकता है, उसका बॉम्ब जो है अंदर जा करके और फट सकता है और फिर उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है फोर्दे को। तो फोर्दो को खत्म करने में अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स को लगा करके और वो बॉम्ब गिराए, जिसको क्लस्टर बस्टर कहते हैं। तो अब इस हद तक अमेरिका अगर किसी देश के लिए जाकर के लड़ाई लड़ता है, अमेरिका के भीतर का विरोध ट्रंप को सहना पड़ेगा। और अभी दुनिया के भीतर जो नया समीकरण बनेगा, एक संकट खड़ा हो सकता है ईरान के ऊपर हुए अमेरिकी हमले को लेकर के। हो सकता है कि विश्व युद्ध की स्थितियां आ जाएं। तो यह जो संकट है, यह जो खतरा है, और कुछ बहुत ऐसा हो जाने का अंदेशा भी जिसके बारे में अमेरिका नहीं सोचता है, यह सब कुछ दरकिनार करके इजराइल के लिए खड़ा होकर के ईरान के ऊपर हमला करने की स्थिति अमेरिका की बनती है। तो कारण ये है यहूदी, और यहूदियों ने अमेरिका के भीतर अपने लिए जगह बनाई है। उसके चलते आज ट्रंप हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में खुद सरकार हो, या इससे पहले जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन हो, बिल क्लिंटन हो, या फिर आज की तारीख में ट्रंप हो, सरकारें अमेरिका की बदल सकती हैं। उसकी इजराइल को लेकर के जो नीति है, उसका जो अपनापन है, लगाव है, वो नहीं बदलेगा। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आइंस्टाइन का है, ओपेनहाइमर का है, स्टीफन स्पीलबर्ग का है, मार्क जकरबर्ग का है, लैरी पेज का है, माइकल फेल्प्स का है। ऐसे यहूदियों का है जिन्होंने अमेरिका के होने में अपना बड़ा रोल निभाया है। इसलिए अमेरिका का इजराइल हमसाया है, या इजराइल का अमेरिका हमसाया है।